नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है चैनल पर। और आज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कैसे मुझे एमएड के लिए गवर्नमेंट कॉलेज मिला, कैसे एमएड का क्या प्रोसीजर होता है, फॉर्म कब निकलते हैं, कैसे हमारा एंट्रेंस जो है एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है किस प्रकार का होता है, किस चीज़ पर बेस होता है, फिर उसके बाद काउंसलिंग का क्या रहता है, फिर उसके बाद कॉलेजेस कैसे ऑप्ट करने हैं, फिर हमारे को कॉलेज कैसे मिल जाता है, और वो भी मेरे को तो गवर्नमेंट कॉलेज मिला तो मैं बहुत खुश हूँ। फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, गवर्नमेंट कॉलेज में कितना फीस स्ट्रक्चर रहता है और प्राइवेट कॉलेज में क्या फीस का जो स्ट्रक्चर है वो रहता है। तो सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जो उस टाइम पे मैंने 2023 में ज्वाइन किया एमएड, लेकिन 2022 में ही मैंने फॉर्म भर दिए थे, क्योंकि जैसे ही मेरा बीएड कंप्लीट हुआ मुझे लगा कि अब आगे एमएड ही करना चाहिए। बहुत क्लियर थी मैं इस चीज़ में कि मुझे एजुकेशन में ही जाना है, और क्योंकि अगर मुझे एज अ प्रोफेसर काम करना है या फिर आगे भविष्य में मुझे पीएचडी भी करनी है तो मुझे जो है एमएड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो फिर मैंने ये सोचा कि एमएड करनी है, तो मुझे जो है सोर्सेज के थ्रू, जैसे यूट्यूब पर या नेट के थ्रू मुझे ये चीज़ें पता चली। क्योंकि कोविड की वजह से फॉर्म्स लेट निकल रहे थे, तो उस टाइम पे अगस्त में फॉर्म निकले थे, जबकि अगर आप देखोगे तो अभी 2024 के लिए जो फॉर्म निकले वो मार्च में निकल गए थे, और जून में एग्ज़ाम भी हो चुका है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो उस टाइम पे अगस्त में फॉर्म निकले थे, मैंने फॉर्म भर दिया और तकरीबन 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका जो है एग्ज़ाम हो जाता है। तो अक्टूबर के करीब मेरा एग्ज़ाम था, मेरठ में मेरा सेंटर पड़ा यहाँ से। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे आप कंफ्यूज नहीं होना, जैसे बीएड में आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था ऐसे ही एमएड के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए सबसे पहले, जब भी फॉर्म निकलते हैं उसके लिए आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, क्योंकि अब फरवरी मार्च में फॉर्म निकल रहे हैं, क्योंकि अब सेशन ट्रैक पर आ गया है। तब तो कोविड की वजह से चीज़ें काफ़ी लेट थी। तो 2022 के अगस्त में मैंने फॉर्म भर दिया था, अक्टूबर के करीब मेरा एग्ज़ाम हो गया था, उसके 1 से 1.5 महीने बाद हमारा रिजल्ट आ गया था। मुझे आज भी याद है, मुझे ऐसा याद है कि 7-8 दिसंबर के आसपास मैं अपना काउंसलिंग का जो फॉर्म है वो फिल कर रही थी, यानी कि रिज़ल्ट हमारा आ गया था नवंबर के एंड तक, जो मुझे तकरीबन याद है। तो उसमें मेरे को दिखा कि मेरे 160 नंबर आए हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ठीक है, ये जो पेपर होता है आपका 250 नंबर का होता है। हाँ, 250 नंबर का ही होता है। बाकी कुछ चीज़ें अगर चेंज हुई होंगी तो आप एक बार देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ एमएड से रिलेटेड रखी हुई हैं, आपको सारे सोर्सेज मिल जाएंगे। तो वो एग्ज़ाम मैंने दिया था और उसमें मेरे 160 मार्क्स आए थे, प्लस 10 मार्क्स इन्होंने एकेडमिक का जोड़ा था, जो कि बाद में इंक्लूड नहीं करा गया। सिर्फ हमारे 160 नंबर के बेसिस पर ही हमें कॉलेज अलॉट होना था। तो मतलब मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, क्योंकि मैं गाज़ियाबाद से हूँ और मुझे गाज़ियाबाद में सिर्फ 2 ही कॉलेज पता हैं एमएड से रिलेटेड। एक है विद्यावती मुकनलाल गर्ल्स कॉलेज जो कि सरकारी कॉलेज है, और एक है मॉडर्न कॉलेज जो कि प्राइवेट कॉलेज है। मैंने दोनों की ही फीस का पता किया, तो सबसे पहले मुझे पता चला मॉडर्न कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज है उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर है 50,000। तो मैंने कहा भाई इतनी ज़्यादा फीस, तो 50,000। मैंने सोचा कि नहीं, हम एक बार सबसे पहले काउंसलिंग फॉर्म में गवर्नमेंट कॉलेज को ऊपर रख के देखते हैं, क्योंकि जिस कॉलेज को आप सबसे ऊपर रखते हो उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका नाम आ जाए अगर आपका स्कोर अच्छा है। तो मेरे 160 नंबर थे। आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि शायद मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में नाम आ जाएगा। तो मैंने विद्यावती मुकनलाल को पहले कॉलेज भरा, फिर मॉडर्न कॉलेज भरा, ये जो कि गाज़ियाबाद में है, फिर शायद एक कोई मोदी नगर की साइड था प्राइवेट कॉलेज। तो चांस ही बात है मेरा अलॉटमेंट लेटर आया, जो काउंसलिंग के बाद जो लिस्ट निकलती है, पहली ही काउंसलिंग लिस्ट में मेरा नाम आ गया था, और वो भी विद्यावती गर्ल्स कॉलेज में। और इसकी फ़ीस भी मैं आपको बताऊंगी कितनी कम फीस है यहाँ की। आई वॉज सो हैप्पी टू गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज। तो मेरा फिर हम गए काउंसलिंग वगैरह के लिए, सारी चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करा के आए, अलॉटमेंट लेटर वहाँ से आ गया, मुझे पहली ही काउंसलिंग में सीट मिल गई। अगर मैं विद्यावती मुकनलाल गर्ल्स कॉलेज की बात करूं गाज़ियाबाद में, तो यहाँ सिर्फ 25 सीट होती हैं, 25 लड़कियों के लिए अलाउ किया जाता है एमएड के लिए। तो उन 25 सीटों में इतने सारे बच्चों ने अप्लाई करा होगा, नाम आना बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से मेरा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ स्पेशली। तो एमएड के अंदर मेरा एडमिशन हो गया, सारी चीज़ों को फुलफिल करा, सारी जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो करा, फॉर्म वगैरह जमा करके आए। आज भी याद है 16, 17, 18 दिसंबर को फॉर्म जमा करना था, 3 दिन दिए गए थे। फीस जो फीस गई उस टाइम में बहुत खुश हुई। सिर्फ 1616 रुपीज़, 1616 रुपये जमा कराए मैंने अपने हाथों से एज फीस, एंड आई वॉज सो हैप्पी यार कि वाह, कहाँ 50,000 प्राइवेट कॉलेज में, कहाँ गवर्नमेंट कॉलेज, और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा। आप विद्यावती कॉलेज सर्च करो, मुकनलाल कॉलेज गाज़ियाबाद का बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत फेमस कॉलेज है। आप चाहो तो यहाँ से बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम भी कर सकते हो।
और बहुत सारी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। जैसे सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है ना, पर आई थिंक गवर्नमेंट कॉलेजेस आर गुड। तो इतना अच्छा कॉलेज है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है और फैकल्टीज़, ओ माय गॉड, मतलब मुझे ये लगता था कि गवर्नमेंट कॉलेज में तो क्या ही टीचर्स पढ़ाएंगे, पर डेली क्लास हुई है फ्रेंड्स। आप ये मानो मैंने रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर एडमिशन लिया, क्योंकि एमएड कहीं भी प्राइवेट नहीं होता है, जहाँ होता है वहाँ फर्जी है। क्योंकि एमएड है यार, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन है। प्राइवेट से आप कैसे एमएड करा सकते हो ना, टीचर बनने वाला है, उसमें भी हायर लेवल पे जाने वाला है, हायर एजुकेशन लेवल में प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेगा पर्सन, तो आप कैसे उसको प्राइवेट से पढ़ा सकते हो कि घर बैठे आराम से पढ़ लो। नहीं, बीएड हो जाती है प्राइवेट, लेकिन एमएड कहीं भी प्राइवेट नहीं होती। जो करा रहे हैं वो फर्जी वाला कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके साथ। तो यहाँ रेगुलर मैं कॉलेज गई हूँ, रेगुलर सारी क्लासेस हुई हैं, टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब अगर आपको एक कन्फ्यूजन ये आएगा कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स वही बीएड से उठा के सारे लाए गए हैं। सबसे पहले वही फिलॉसफी और हमारे एजुकेशन के बारे में ही सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको सारा बीएड वाले सब्जेक्ट्स ही मिलेंगे, 4 सब्जेक्ट्स और 2 प्रैक्टिकल। सेकंड सेमेस्टर से हमारा रिसर्च वर्क शुरू हो जाता है। बेसिकली अगर एमएड को देखें तो ये हमें प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर करता है और पीएचडी के लिए प्रिपेयर करता है, कि जो बच्चे आगे पीएचडी करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आप में से कई लोगों को ये क्वेश्चन आएगा कि एलिजिबिलिटी क्या है एमएड के लिए, कौन एलिजिबल है। अगर आपने बीएड करी है तो ही आप एमएड कर सकते हो। आपको एमए किया है, मैंने बीएलएड किया है, मैंने बीटीसी करा है, मैंने कुछ भी किया सही, आप एमएड में नहीं जा पाओगे। अगर आपने बीएड करा है, बीएड आपका कंप्लीट हो गया है, तो ही आप एमएड में अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप एमएड नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन आता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बीएड मेन आपका बीएड ही है। अगर आपने बीएड करा हुआ है तो आपको आराम से यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा एमएड के अंदर। ये थोड़ा सा कुछ मैंने आपको लिख के बताने की कोशिश की है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, एमएड के लिए बीएड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बीएड है तो आप एमएड कर सकते हो इजीली। बीएड के अलावा कुछ नहीं चलेगा, उसके बाद ही आप एमएड कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम मैंने आपको बताया, उस वक्त अगस्त में फॉर्म निकले थे क्योंकि सेशन लेट थे, लेकिन आप मान के चलो फरवरी से मार्च के बीच में या मार्च तक तो बिल्कुल इसके फॉर्म निकल जाते हैं। जो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें तो प्राइवेट में 50,000 या प्लस भी आपको फ़ीस देखने को मिल सकती है, लेकिन गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, तो जो गवर्नमेंट एडेड हैं, तो उसमें फ़ीस आपकी 1616। अब यहाँ के सरकारी कॉलेज में तो यही है, बाहर जो दिल्ली वगैरह में जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी मुझे फ़ीस नहीं पता, लेकिन सबको पता है, इतना तो कॉमन सेंस है कि गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस बहुत कम होती है। तो फीस गवर्नमेंट कॉलेज की बहुत कम है, और अगर आप एंट्रेंस में अपना जो स्कोर है वो अच्छा स्कोर कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाता है। मेरे 160 मार्क्स थे, 250 नंबर का पेपर था, अब मुझे इतने अच्छे से याद नहीं, और कुछ नहीं होता, 100 क्वेश्चन तो जो बीएड में आपने पढ़ा है ना, सब कुछ वहीं से पूछा जाता है। बाकी एक जनरल पेपर भी होता है जो सबके लिए सेम होता है, जिसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब चीज़ें होती हैं, हिंदी वगैरह। बाकी जो पेपर है वो बीएड से एज इट इज़ चीज़ें लिख के आती है, सारी थ्योरीज, सारे कॉन्सेप्ट सब बीएड वाले होते हैं। तो ये मेन चीज़ें थी जो आपको जाननी ज़रूरी है। अगर आप एमएड करना चाह रहे हो, अगर आप मास्टर्स ऑफ एजुकेशन करना चाह रहे हो, तो बीएड होना कंपलसरी है, इसके बिना आप एमएड में नहीं जा सकते। फॉर्म कब तक निकलते हैं एंट्रेंस फॉर्म? फरवरी से मार्च के बीच इस बार के निकल चुके हैं, और जून में पेपर भी हो चुका है एंट्रेंस। फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, प्राइवेट में 50,000 या उससे ऊपर की फ़ीस रहती है, और गवर्नमेंट में आपको 1600 से 2000 तक के बीच की फ़ीस ही देखने को मिलेगी। तो इस तरह से मुझे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ, और मैं अब अपनी एमएड ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ। जिस दिन मैं वीडियो बना रही हूँ तो उस दिन मेरा बस वाइवा रह रहा है, वो भी अगले हफ्ते तक बिल्कुल वाइवा हो जाएगा, और मेरी थीसिस भी बन चुकी है, डिज़र्टेशन से रिलेटेड वीडियो भी मैं आपके लिए ज़रूर डालूंगी कि आपको डिज़र्टेशन कैसे बनानी है, ठीक है ना। तो वो भी मैं एक वीडियो सोच रही हूँ, एक दिन मैं ज़रूर बना के, एक दिन मतलब देखती हूँ, कुछ ही दिनों में मैं ज़रूर वो अपलोड कर दूँगी। एमएड से रिलेटेड कोई भी और डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर चीज़ों को मैंने कवर अप कर लिया है। एलिजिबिलिटी, फीस स्ट्रक्चर, और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम, काउंसलिंग का भी एक मेथड होता है। ऑब्वियसली पोर्टल खुलता है दोबारा जब काउंसलिंग होती है, तो उसमें आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करने होते हैं, उसकी फ़ीस भी अलग होती है, ठीक है। मेरी 700 फीस गई थी, आई रिमेंबर ट्रूली।
700 फीस गई थी जब काउंसलिंग हुई थी। तो फिर वहाँ से आपको कॉलेज मिल जाता है, अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है, अलॉटमेंट लेटर लेके आप अपने कॉलेज जा सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ज़रूर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि अगर आप एमएड परस्यू करना चाह रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ट्रैक ईजी हो गया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।